वालेकुम, वेलकम बैक टू इनोवेट आईटी जोन। आज के वीडियो लेक्चर के अंदर जो चीज़ें हम लोग कंप्यूटर नेटवर्किंग लैब जिसकी कोर्स कोड है हमारे पास CC214L, ठीक है। तो इसके अंदर हम लोग क्या करेंगे कि हर पॉइंट से रिलेटेड हमारे पेपर में जो बेसिक वाइवा पूछा जाता है, क्योंकि मैं इस एक्सपीरियंस से गुजर चुकी हूँ, तो मैं आपके साथ वो एक्सपीरियंस शेयर करूँगी कि हमारा वाइवा किस तरह से हुआ था। जो हमारा वाइवा होता है ना, वो बेसिक चीज़ें ही पूछते हैं और कई दफ़ा डिफ़िकल्ट चीज़ें भी पूछ लेते हैं। तो ऐसा होता है कि हम जब नेटवर्किंग की लैब की प्रैक्टिस करते हैं ना, तो हम लोग मुश्किल करते करते आसान चीज़ें जो है वो भूल जाते हैं। तो ऐसा होता है कि वाइवा सर आते हैं और वो हमसे हमारी जो है ना वो बेसिक ही पूछने लग जाते हैं। जो हमने मुश्किल की होती हैं वो हमसे पूछा नहीं जाता इतना जितना हमारी बेसिक पूछते हैं। तो मैं 5-6 वीडियोस बनाऊंगी, यानी जैसे आप लोगों को हाईलाइट चीज़ें नज़र आ रही हैं ना, जैसे इंट्रोडक्शन टू नेटवर्क है, इसके कंपोनेंट्स है, तो मैं ऐसे ही हर एक से रिलेटेड जो है अलग अलग वीडियोज़ बनाऊँगी और बहुत ही ईजी वे में आपको समझाऊँगी, ताकि आप लोग जो है ना वाइवा की एटलीस्ट जो है ना वो तैयारी ज़रूर करके जाएँ। क्योंकि समटाइम्स ऐसा होता है कि वाइवा की बेस पर ही हमें जो है ना वो प्रैक्टिकल में फुल मार्क्स दे दिए जाते हैं। जिसका वाइवा अच्छा होता है ना, उसके मार्क्स बहुत अच्छे होते हैं। तो सबसे पहला टॉपिक है हमारे पास इंट्रोडक्शन टू नेटवर्क्स एंड इट्स कंपोनेंट्स, ठीक है। तो नेटवर्क्स, यू नो व्हाट, हमारे पास कलेक्शन ऑफ डिफरेंट डिवाइसेस लाइक कंप्यूटर्स और जितनी चीज़ें आपस में कनेक्ट करती हैं वो एक नेटवर्क बनाती हैं, ठीक है। जैसे मान लीजिए कि हमारे पास जो है ना वो एक ये कंप्यूटर है, एक ये कंप्यूटर है, एक ये कंप्यूटर है, एक ये कंप्यूटर है। जब ये सारे के सारे कंप्यूटर आपस में कनेक्ट होंगे ना, तो ये क्या करेंगे, ये एक नेटवर्क बनाएंगे, ठीक है। ये एक नेटवर्क बनाएंगे और सारे क्या होंगे कि ये आपस में रिसोर्सेज को शेयर कर सकेंगे, आपस में एक दूसरे में कम्युनिकेशन कर सकेंगे। तो नेटवर्क ये होता है, ठीक है। उसके बाद अगर इसके कंपोनेंट्स की बात करते हैं ना, तो इसके जो बेसिक कंपोनेंट्स क्या है वो पूछ सकते हैं, नेटवर्क के बेसिक कंपोनेंट्स क्या हैं। तो आप लोगों ने बताना है कि नेटवर्क के जो बेसिक कंपोनेंट्स हैं उनमें हमारे पास आ जाता है नेटवर्क इंटरफेस कार्ड यानी NIC, स्विच, राउटर, हब और मॉडम। ये हमारे नेटवर्क के बेसिक कंपोनेंट्स हैं। अगर वो पूछ सकते हैं कि आपके जो राउटर है उसका नेटवर्क में क्या रोल है, यानी नेटवर्क में राउटर हम क्यों यूज़ करते हैं। तो जो राउटर होता है ना, वो नेटवर्क में डाटा पैकेट्स को एक नेटवर्क से दूसरे नेटवर्क तक फॉरवर्ड करता है। ये IP एड्रेसेस का यूज़ करता है डाटा को डेस्टिनेशन तक पहुंचाने के लिए, यानी राउटर जो होता है ना वो IP एड्रेसेस का यूज़ करता है एक जगह से दूसरी जगह तक डाटा को फॉरवर्ड करने के लिए, उसको सोर्स से डेस्टिनेशन तक पहुँचाने के लिए। उसके बाद हमने कहा कि इसके कंपोनेंट में राउटर, स्विचेस, हब सब आते हैं। तो स्विच की बात करें, वो स्विच के बारे में भी पूछ सकते हैं, ठीक है। तो स्विच डिवाइसेस जो होती हैं ना, जितने भी डिवाइसेस होते हैं ना, उनको एक नेटवर्क के अंदर कनेक्ट करता है और डाटा को उस डिवाइसेस तक फॉरवर्ड करता है जहां उसे जाना होता है। यानी स्विच भी हमारे पास राउटर की तरह ही काम करता है। इसमें क्या होता है कि हम लोग इसमें जितने भी हमारे डिवाइसेस होते हैं ना, उनको हम लोग जो है वो स्विच के साथ कनेक्ट करते हैं, ठीक है। फिर हम क्या करते हैं कि जब एक नेटवर्क से या एक कंप्यूटर से उस नेटवर्क के अंदर रहते हुए दूसरे डिवाइसेस तक डाटा हम लोगों ने सेंड करना है ना, तो क्या होता है कि उसमें हम जो है ना वो स्विचेस का यूज़ करते हैं, ठीक है। स्विचेस हेल्प करता है। उसके बाद हमारे पास आते हैं ट्रांसमिशन मोड्स, ठीक है। तो ट्रांसमिशन मोड जो है वो हमारे कितने टाइप के होते थे, जैसे हमारा सिंप्लेक्स मोड हो गया, हाफ डुप्लेक्स मोड हो गया, फुल डुप्लेक्स मोड हो गया। अगर सिंप्लेक्स मोड की बात करें, और वो पूछ सकते हैं कि सिंप्लेक्स ट्रांसमिशन मोड और जो डुप्लेक्स ट्रांसमिशन मोड होते हैं ना, उनमें क्या डिफरेंस होता है। जो सिंप्लेक्स में डाटा सिर्फ एक डायरेक्शन में मूव होता है, ठीक है, जबकि डुप्लेक्स होता है ना उसमें दोनों डायरेक्शन में डाटा मूव कर सकता है। अगर हाफ डुप्लेक्स की बात करते हैं ना, तो इसमें डाटा दोनों डायरेक्शन में मूव होता है, लेकिन सिर्फ एक वक्त में एक ही डायरेक्शंस में होता है, ठीक है। तो इस पे मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बना चुकी हूँ डाटा ट्रांसमिशन मोड पर, तो वो आप लोग मेरे चैनल में इसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दे दूँगी, आप लोग वहाँ पर जाकर ज़रूर उसको देखें, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ट्रांसमिशन मोड के बारे में भी पूछते हैं और ये राउटर और स्विच के बारे में भी ज़रूर पूछते हैं। उसके बाद हमारे पास यहाँ पे है टाइप्स ऑफ कनेक्शंस, ठीक है। तो हमारे पास टाइप्स ऑफ कनेक्शन कितनी है, जैसे पॉइंट टू पॉइंट होगी, मल्टी पॉइंट कनेक्शंस हो गए, तो ये मेरी नेटवर्क कनेक्शंस होती हैं। अब पॉइंट टू पॉइंट क्या है कि इसमें दो डिवाइसेस डायरेक्ट कनेक्ट होते हैं, जबकि मल्टी पॉइंट में एक सिंगल लिंक पर मल्टीपल डिवाइसेस होते हैं, ठीक है। आप कह सकते हैं कि पॉइंट टू पॉइंट में यहाँ पर दो डिवाइसेस होते हैं, एक ये डिवाइसेस है, एक ये डिवाइसेस है। तो ये दोनों डिवाइसेस जो हैं ये पॉइंट टू पॉइंट एक दूसरे के साथ कनेक्ट हैं। लेकिन मल्टी में क्या होता है कि एक ये है, एक ये डिवाइसेस जो है ना वो एक ही सिंगल पॉइंट के साथ कनेक्ट है, ठीक है। मल्टी पॉइंट में ये इसके साथ कनेक्ट है, ये इसके साथ भी कनेक्ट है और ये इसके साथ भी कनेक्ट है, इस तरह से होता है, ठीक है। तो पॉइंट टू पॉइंट और मल्टी पॉइंट में यही डिफरेंट था। उसके बाद मल्टी पॉइंट कनेक्शन जो है ना वो कहाँ पर यूज़ हो सकती है, आप कह सकते हैं कि हमारी जो कॉन्फ्रेंस कॉलिंग होती है या शेयर्ड नेटवर्क्स होते हैं, जैसे कॉन्फ्रेंस कॉल की बात करते हैं,
मैंने अपने फ़ोन से मल्टीपल लोगों को कॉल करनी है, मैं चाहती हूँ कि सारे एक ही नेटवर्क के अंदर आएँ, तो मैं क्या करूँगी कि मैं अपनी कॉल से जितने भी अंदर लोग होंगे ना उन सबको कॉल करूँगी और सारे कॉन्फ्रेंस कॉल के अंदर आ जाएंगे। ये मेरे पास मल्टी पॉइंट कनेक्शन होती है। लेकिन जब मैं चाहती हूँ ना कि मैं कॉल करूँ सिर्फ एक ही पर्सन, अगले पर्सन को ही कॉल करूँ, तो ये क्या होगी, ये पॉइंट टू पॉइंट, ठीक है, मेरे पास कनेक्शन होगी। उसके बाद है फिजिकल एंड लॉजिकल टोपोलॉजीज़, ठीक है। तो फिजिकल और लॉजिकल टोपोलॉजीज़ क्या होती है? फिजिकल टोपोलॉजी होती है ये नेटवर्क या जो हमारा एक्चुअल फिजिकल लेआउट होता है ना उसको डिस्क्राइब करती हैं, जबकि जो लॉजिकल होती है ना वो बताती है कि इन नेटवर्क के अंदर डाटा जो है ना वो किस तरह से फ्लो कर रहा है। यानी लॉजिकल तरीके से बताती है कि इन फिजिकल डिवाइसेस के अंदर, फिजिकल टोपोलॉजी के अंदर जो है वो डाटा किस तरह से फ्लो कर रहा है, उस चीज़ को हमारी लॉजिकल टोपोलॉजी बताती है। अब टोपोलॉजी में हमारी स्टार टोपोलॉजी भी आ जाती है, हमारी मैश टोपोलॉजी आती है, हमारी बस टोपोलॉजी आती है। अगर मैं स्टार टोपोलॉजी को बताऊँ ना तो उसका फ़ायदा क्या होता है ये भी बताती हूँ। स्टार टोपोलॉजी में सब डिवाइसेस एक सेंट्रल हब या एक स्विच से कनेक्ट होते हैं। इसका फ़ायदा ये होता है कि अगर कोई एक लिंक फेल हो जाता है ना तो बाकी नेटवर्क पर असर नहीं होता, लेकिन अगर उसका जो सेंट्रल हब होता है ना अगर वो फेल हो जाता है तो पूरी की पूरी टोपोलॉजी है वो तबाह हो जाती है, ठीक है, ख़त्म हो जाती है, उसका कोई भी फ़ायदा नहीं होता। लेकिन इसका सबसे बड़ा फ़ायदा ये होता है कि अगर पूरी नेटवर्क पूरी स्टार टोपोलॉजी में कोई एक डिवाइसेस भी फेल हो जाता है ना, किसी एक का लिंक भी सेंट्रल हब से कनेक्ट नहीं होता तो वो बाकी के नेटवर्क पर असर नहीं करेगी। इसी तरह अगर बस टोपोलॉजी की बात करूँ कि ये काम कैसे करता है, उसके क्या क्या डिसएडवांटेजेस हैं, तो बस टोपोलॉजी में सब डिवाइसेस एक सिंगल कम्युनिकेशन लाइन जिसको हम बस बैकबोन केबल भी कहते हैं ना उसके साथ कनेक्ट होती हैं। इसका जो सबसे बड़ा हमारे पास डिसएडवांटेज होता है कि डाटा कोलिजन और फॉल्ट जो टॉलरेंस होती है ना उस चीज़ की कमी होती है इसके अंदर। तो ये दो चीज़ें जो है ना ये बहुत पूछते हैं हमारे पास, स्टार टोपोलॉजी और बस टोपोलॉजी, ठीक है। उसके बाद आता है परफॉर्मेंस एवेलुएशन पैरामीटर्स फॉर टोपोलॉजी। तो ये नेटवर्क टोपोलॉजी की जो परफॉर्मेंस है इसको एवेलुएट करने के लिए पैरामीटर कौन कौन से हैं, तो ये इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये मेरे से खुद पूछा गया था। तो इसमें हमारे पास लेटेंसी, हमारी थ्रूपुट्स, एरर रेट और स्केलेबिलिटी, ठीक है, ये कुछ डिफरेंट हमारे पैरामीटर्स हैं जो परफॉर्मेंस को एवेलुएट करते हैं। जैसे अगर हम लेटेंसी की बात करें ना तो लेटेंसी क्या होती है, हमारी जो डाटा ट्रांसमिशन होती है ना उसमें लगने वाला जितना भी टाइम होता है ना, ठीक है, डाटा को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसमिट करने में जो टाइम लगता है ना उस टाइम को हम लेटेंसी कहते हैं, ठीक है। ज़्यादा लेटेंसी यानी हमारे पास जो ज़्यादा टाइम लगता है उससे मुराद होता है कि हमारा नेटवर्क जो है ना वो स्लो हो रहा है। अगर थ्रूपुट की बात करते हैं ना तो थ्रूपुट क्या होता है, नेटवर्क एवेलुएशन में थ्रूपुट क्या क्यों ज़रूरी है, क्या है ये? थ्रूपुट से मतलब है कि एक स्पेसिफिक वक्त में सक्सेसफुल ट्रांसमिशन डाटा के अमाउंट, यानी कि जितना डाटा हम लोगों ने सेंड करना है वो सक्सेसफुली जितना टाइम हम उसको दें उसी टाइम में ही जो है वो कंप्लीट करें। ये क्या होता है, हमारे नेटवर्क की जो एफिशिएंसी होती है ना उसको मेजर करता है। तो ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लोगों ने याद रखना है। अब यहाँ पर ये जो वैल्यूएशन पैरामीटर्स है ना, इन पैरामीटर्स में हमारे पास लेटेंसी आ रही है, थ्रूपुट्स आ रहा है, एरर रेट कि हमारी ट्रांसमिशन में एरर जो है वो कितनी दफ़ा आ रहा है, ये चीज़ें देखनी है। उसके बाद हमारे जो स्केलेबिलिटी होती है कि हम कितने डिवाइसेस मज़ीद ऐड करते जाएँ तो हमारे नेटवर्क की स्पीड क्या होगी, ठीक है, यहाँ पर देखते हैं। उसके बाद हमारे पास आता है नेटवर्क टाइप्स, जिसमें हमारे पास पैन, लैन, वैन, मैन आ रहे हैं जो आप लोगों ने ऑलरेडी डिस्कस किए होंगे। पैन क्या होता है, हमारी जो एक छोटी रेंज होती है ना नेटवर्क यानी पर्सनल एरिया नेटवर्क। जैसे मैं अगर अपने मोबाइल की बात करती हूँ और मैं चाहती हूँ कि मैं जैसे दूसरे मोबाइल से भी कनेक्ट रहूँ, तो आप इस तरह से एग्जांपल ले सकते हैं कि मैंने अपने मोबाइल से मोबाइल के साथ ना किसी दूसरे मोबाइल का हॉटस्पॉट लिया है। तो आप जानते होंगे कि जो हॉटस्पॉट होता है ना वो सिर्फ थोड़ी देर तक ही रहता है, यानी थोड़ी एरिया तक ही रहता है, सिर्फ एक से दूसरे रूम तक ही रहेगा। जबकि वो तीसरे रूम तक चला जाए या थोड़ा सा और पीछे चला जाए दूसरे रूम से तो वो डिस्कनेक्ट हो जाता है, या उसकी जो पावर होती है ना वो बिल्कुल स्लो हो जाती है। तो पर्सनल एरिया नेटवर्क पैन का मतलब यही होता है कि जो पर्सनली डिवाइसेज जैसे हमारे मोबाइल, लैपटॉप्स हो गए, इनको ही आपस में कनेक्ट करना, ठीक है। उसके बाद लोकल एरिया नेटवर्क की बात करते हैं और वाइड एरिया नेटवर्क की बात करें, इन दोनों में डिफरेंस पूछ सकते हैं क्या होता है। तो लैन जो होता है ना, ये लोकल एरिया नेटवर्क, ये बेसिकली जो हमारा छोटा जियोग्राफिकल एरिया होता है ना, जैसे हमारी एक पूरी बिल्डिंग के लिए सिर्फ उसको ही कवर करता है। जबकि वैन होता है ना, वैन का मतलब होता है वाइड एरिया नेटवर्क, यानी ये एक सिटी से दूसरी सिटीज़ तक का, यानी अगर पाकिस्तान है तो ये इंडिया तक के डाटा को भी आपस में कनेक्ट करेगा, इनके डिवाइसेस को आपस में कनेक्ट कर सकता है। उसके बाद मैन की बात करते हैं ना, तो मैन मेट्रोपोलियन एरिया नेटवर्क, इसका मतलब क्या होता है कि ये एक शहर से दूसरे शहर के जितने भी आसपास के एरिया होते हैं ना उनको कवर करता है। ये लैंड से तो बड़ा होता है लेकिन वैन से छोटा होता है। इन सब में पैन, लैंड, वैन, मैन है, सबसे बड़ा कौन सा है, हमारे पास वैन है, ठीक है, जो कंट्री टू कंट्री भी कनेक्ट हो सकता है।
अब नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम लोग गाइडेड और अनगाइडेड मीडिया को पढ़ेंगे।